हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैप्टर 7 ट्रायंगल क्लास 9 के मैथ्स के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, ए डी बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। और हमें प्रूव करना है कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट करता है ए बी को। तो देखिए यहाँ लाइन सेगमेंट ए बी दिए, तो ये जो दिया है ना ए बी ऐसा, ये लाइन सेगमेंट दिया है। इस पे एक सॉरी ए नीचे और बी ऊपर इस तरह से है। तो ये दे रखा है ए नीचे बी ऊपर, इधर भी एक परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ 90 है, इधर भी एक परपेंडिकुलर यहाँ 90 है। ठीक है, इस तरह से ये। और यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि सी डी इस ए बी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमें इक्वल प्रूफ करना है। चलिए, तो प्रूफ करने के लिए जैसे कि हमें फिगर में दिख रहा है दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं। अगर हमें ये दोनों पार्ट इक्वल प्रूफ करना है, ये बी ओ और ए ओ, तो हम जस्ट इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो सीपीसीटी से दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। जब भी गिवन प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो आपको गिवन क्या है वो भी लिखना है, प्रूफ क्या करना है वो भी लिखना है। देखिए ये इसके मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में आपको। गिवन क्या है, गिवन यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, और आपको ए डी और बी सी दोनों ही परपेंडिकुलर दी हैं ए बी पर। यहाँ पर ए डी परपेंडिकुलर है इस ए बी पर। इसका क्या मतलब हुआ, ये एंगल ए 90 हुआ। हम चाहे तो इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं। सिमिलरली ये बी सी भी परपेंडिकुलर दिया है हमें ए बी पर, बी सी परपेंडिकुलर दिया है, इसका मतलब जो बी पॉइंट पर एंगल बन रहा है एंगल बी, ये भी 90 डिग्री है। ये गिवन इन्फॉर्मेशन का मतलब। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देखिए। तो हमें प्रूफ करना है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। बाइसेक्ट्स का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। दैट मीन्स हमें जो प्रूफ करना है, या हम इन अदर वर्ड्स कहें कि क्या प्रूफ करना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। दैट इज हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये ओ ए और ओ बी पार्ट इक्वल है। ठीक है, अब हम करेंगे तो प्रूफ के लिए इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। चलिए, तो ट्रायंगल के नाम लिख लेते हैं। नीचे वाला ट्रायंगल लिखना है फिर ऊपर वाला। कौन सा ट्रायंगल यूज करें वो हमें लिखना है। इन ट्रायंगल डी ए ओ एंड ट्रायंगल सी बी ओ, इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। ट्रायंगल डी ओ पहले लिखा है, ट्रायंगल सी बी ओ बाद में लिखा है, तो पहले डी ओ के पार्ट्स लिखेंगे फिर सी बी ओ के पार्ट्स लिखेंगे। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन पे हमें दे रखा है, ये भी दिया है इक्वल परपेंडिकुलर। तो गिवन में एक चीज और लिखना है हमें कि दोनों जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स ये ए डी और बी सी इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो इस गिवन इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले देखें, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इधर का एंगल ए इधर के एंगल बी के इक्वल, क्योंकि हमें ऐसा गिवन है। हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये हम कह सकते हैं कि दोनों 90 डिग्री है। ये दोनों 90 डिग्री, यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का यूज़ करा है। उसके बाद देखिए एक और गिवन में ए डी बी सी इक्वल है, तो यहाँ का ए डी यहाँ के बी सी के इक्वल, ऐसा हमें गिवन है। जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना हमें एटलीस्ट 3 पार्ट चाहिए। तो देखिए एक साइड मिल गई एक एंगल, या तो एक एंगल मिल जाए एक साइड मिल जाए तो काम हो जाएगा। फिगर को हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमें ये ए बी और सी डी दोनों लाइन्स मिलती हैं और दोनों इंटरसेक्ट कर रही ओ पॉइंट पर। तो ये जो एंगल बन रहे हैं दोनों, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। हम चाहें तो नामकरण दे सकते हैं या फिर हम यूज़ कर सकते हैं। एंगल ओ नहीं बोलना है क्योंकि दोनों का ही ओ पे पॉइंट पे बन रहा है। इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 2। अब लिखना आसान होगा, हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ का एंगल 1 यहाँ के एंगल 2 के इक्वल है। रीज़न देना है आपको, जस्टिफिकेशन, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 3 पार्ट हो गए, हो गया हमारा काम। तो 3 पार्ट में देखिए ये एंगल मिल रहा है, ये साइड मिल रही है, ये एंगल मिल रहा है। और यहाँ पर ए एस से नहीं लगाना है, आपको देखना है कि साइड इंक्लूडेड है या नहीं। तो देखिए साइड दोनों इंक्लूडेड नहीं है, पहले एंगल मिला फिर एंगल मिला फिर साइड मिली। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल डी ए ओ ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी बी ओ के बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, अगर दोनों ट्रायंगल हैं तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AO और BO दोनों पार्ट्स इक्वल हैं बाय CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स CD बाइसेक्ट करता है AB को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गिवन क्या है, इस फिगर में AC AE इक्वल है, AB AD इक्वल है, एंगल BAD एंगल EAC के इक्वल है, हमें BC को DE के इक्वल प्रूफ करना है। तो लिखने का तरीका वही अपनाएंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन क्या है। देखिए यहाँ पर गिवन है AC इक्वल टू AE, उसके बाद गिवन है AB इक्वल टू AD, चाहे तो इक्वेशन नंबर दे सकते हैं हम। एक और थिंग गिवन है, एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। तीन इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें जो प्रूफ करना है या शो करना है, टू शो या टू प्रूफ, दोनों में से कुछ भी लिखें, हमें ये बताना है कि BC DE के इक्वल है। ठीक है, जब भी आपको दो लाइन सेगमेंट इक्वल प्रूफ करना है तो हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। दो ट्रायंगल ढूंढें जिनमें दोनों आ रहा है और उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। देखिए यहाँ पर जो BC आ रहा है ये कहाँ है, ये रहा, ये है BC। ठीक है, ये वाला BC पार्ट है। और दूसरा क्या चाहिए हमें, DE चाहिए। तो DE कहाँ आ रहा है, वो देखिए DE ये आ रहा है। ये दोनों जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो BC या DE दोनों से लाइन सेगमेंट A पॉइंट पर ज्वाइन कर रही हैं, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास। एक इस A को DE के लेके साथ बन रहा है, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा जो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास इस BC को A के साथ लेकर बन रहा है। दैट मीन दूसरा जो ट्रायंगल बन रहा है ये बन रहा है इस ABC से, इन दोनों ट्रायंगल पे बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक कॉमन एरर है जो जनरली स्टूडेंट करते हैं, वो आपको भी बता दूंगा मैं कि क्या एरर करते हैं। चलिए, तो ट्रायंगल पता चल गया हमें कि कौन से ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं और फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करें। ग्रीन वाला जो मार्क कर रहा है पहला ट्रायंगल, इसका नाम लिखना है। कौन से ट्रायंगल में कर रहे हैं हम बात, इन ट्रायंगल ABC। एंड लिखना है, कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखना है, क्योंकि अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट तो अभी प्रूफ करेंगे। ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ADE बन रहा है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तीन पार्ट्स चाहिए हमें। तो देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन से देखें अगर हम, तो जो AC है वो कहाँ आ रहा है, इस पहले वाले ट्रायंगल में। ये देखिए नाम में भी A और C दोनों दिख रहे हैं। तो यहाँ का AC किसे केवल है, दूसरे ट्रायंगल के AE के, इसके अंदर AE आ रहा है। ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से दे रखा है। अब दूसरा पार्ट देखिए AB इस पहले ट्रायंगल में आ रहा है ग्रीन वाले में, और किसके इक्वल है, AD के, जो कि दूसरे ये रेड वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो सेकंड इन्फॉर्मेशन हम लिख देंगे AB इक्वल टू AD, ऐसा भी गिवन है हमें, जो कि हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से मार्क करा है। अब देखिए जो एंगल है BAD EAC के इक्वल है, लेकिन अब फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे कि जो एंगल BAD आ रहा है ये कहाँ आ रहा है, एंगल BAD, देखिए जो एंगल BAD आ रहा है वो ये वाला हिस्सा है, इतना, ये वाला पार्ट है। और जो एंगल EAC आ रहा है वो ये आ रहा है। लेकिन ये जो BAD है इस ABC ट्रायंगल का पूरा हिस्सा नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है, इसमें देखिए ये वाला पार्ट मिसिंग है। कौन सा, ये वाला हिस्सा। ये वाला पार्ट तो दोनों के अंदर नहीं है, जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये दोनों के अंदर मिसिंग है, ये जो छोटा सा पार्ट है। दैट मीन्स मैं इसको एक्स ले सकता हूँ, ये एक्स वाला जो हिस्सा है ये दोनों में नहीं है, क्योंकि एक ट्रायंगल आपका इधर बन गया, एक ट्रायंगल इधर बन गया, ये वाला इसके इक्वल है, ये बीच वाले की तो बात ही नहीं हुई। ये वाला पार्ट मिलेगा तब दोनों तरफ बनेगा, राइट। तो ये वाला पार्ट दोनों तरफ मिसिंग है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ डायरेक्ट आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे, गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ को नहीं करना है हमें। तो जो गिवन है उसका यूज़ करते हैं पहले कि हमें इक्वल क्या गिवन है। तो हमें गिवन इक्वल है कि एंगल BAD इक्वल एंगल EAC, और इसमें कौन सा पार्ट मिसिंग है, ये बीच वाला एक्स पार्ट मिसिंग है। तो हम ऐड कर देंगे एक्स वाले पार्ट को दोनों तरफ, या फिर आप इसका एंगल का नाम भी लिख सकते हैं कि एडिंग एंगल DAC इक्वल टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये हमें मिलेगा एंगल BAD प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा एंगल EAC प्लस एक्स। आप DAC भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इस BAD में एक्स को जब ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा,
दैट मीन्स ये हमें देगा एंगल BAC। और जब अब इस EAX में इस EAC में x को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा, तो ये हमें मिलेगा एंगल EAD। ये दोनों एंगल इक्वल, ठीक है। ये वाला इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन हमें ये तो 3 पार्ट्स मिल गए हमें दोनों ट्रायंगल में। देखिए ये वाली साइड मिली, ये वाली साइड मिली और ये वाला एंगल मिला, दो साइड एक एंगल से। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एंगल है दोनों इक्वल साइड के बीच में है या नहीं, तो देखिए दोनों इक्वल साइड के बीच वाला एंगल है, दैट मीन्स इंक्लूडेड एंगल है। तो यहाँ लग जाएगा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्योंकि इंक्लूडिंग एंगल है। दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा BC और उसका करेस्पॉन्डिंग DE, ये दोनों इक्वल है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने से बाय CP/CT। इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए AB एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, जो भी गिवन है उस इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे हम। ये देखिए ये AB लाइन दिया है, लाइन सेगमेंट, और P जो है मिड पॉइंट दिया, दो इन्फॉर्मेशन दे दी। साथ में हमें ये दे दिया है कि D और E सेम साइड में है, इस तरह से ये भी है और ये भी है, 4 इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो शो करिए ये गिवन प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन क्या है। तो यहाँ पर हम गिवन लिख देंगे कि AB ए से लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है, मतलब यहाँ पर लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज हो सकता है, ठीक है। या आप इसे स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद बोला है P इज मिड पॉइंट ऑफ D, दैट मीन्स P इज इसका मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर मिड पॉइंट है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये AP और BP पार्ट इक्वल हो गए, तो यहाँ से AP इक्वल टू BP मिल गया हमें, ठीक है। इसके अलावा गिवन इन्फॉर्मेशन है कि जो एंगल है एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के, ये सेकंड इन्फॉर्मेशन हो गई इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के अलावा। और थर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB के। और हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, ये वाली दो चीज़ें प्रूफ करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है EBP के, और फिर सेकंड वाले पार्ट पे हम जाएंगे कि सेकंड वाला पार्ट हमें प्रूफ करना है कि AD इक्वल टू BE। चलिए तो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए एंगल DAP कहाँ बन रहा है, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि सॉल्व करना आसान रहे। तो देखिए DAP को जोड़ना है, तो D से A को ज्वाइन करा, A से P को ज्वाइन करा और फिर P से D को ज्वाइन करा, एक ये ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, EBP। तो EBP को मैं हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से। देखिए EBP दैट मीन्स इस E से B को ज्वाइन करना रहेगा, ये वाला ट्रायंगल। BP B से P को और फिर P से E को, इन तीनों को आपस में ज्वाइन करने से ये ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। दो ट्रायंगल अलग अलग हो गए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहला पार्ट हम लेंगे, दोनों ट्रायंगल के नाम लिखें, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। इन दोनों ट्रायंगल में गिवन इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये AP और BP पार्ट दोनों के इक्वल है। यहाँ भी देखिए ये AP BP आ रहा है, तो यहाँ का AP यहाँ के BP के इक्वल, ऐसा गिवन है जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में शो करा है। उसके बाद देखिए जो A पॉइंट पर एंगल बन रहा है, जो P पॉइंट पर एंगल बन रहा है, ये दोनों इक्वल है। नाम कैसे पता चलेगा, तो A पॉइंट पर एंगल, ये देखिए बीच वाले पॉइंट से पता चलता है, ये B पॉइंट पर, ये दोनों एंगल इक्वल, ये सभी हमें गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। ये भी गिवन इंफॉर्मेशन है जहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करा है। तो देखिए थर्ड वाले में जो दिया हुआ है एंगल EAP सॉरी EPA, एंगल EPA इक्वल दिया है एंगल DPB के, ये जो इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करा है। लेकिन ये जो एंगल है जो डबल लाइन से मार्क्ड है, ये इस रेड वाले ट्रायंगल का भी पार्ट नहीं है, इसका आधा ही हिस्सा है, राइट। इसका पूरा पार्ट नहीं है, इसका एक हिस्सा है केवल, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो ये पूरा है, तो ये वाला पार्ट मिसिंग आ रहा है जो बीच में है ना,
ये पार्ट मिसिंग है। अगर आप देखें इस DPB को, तो ये जो दूसरा ट्रायंगल हमने ब्लू से मार्क करा है इसमें भी पूरा एंगल नहीं है, यही वाला पार्ट मिसिंग है जो ग्रीन में आ रहा है। इस ग्रीन वाले को मैं नाम एक्स दे दूँ, दोनों तरफ से मिसिंग है, या आप इसको नाम दे सकते हैं एंगल EPT, जो आप चाहें दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट दोनों तरफ मिसिंग है, मतलब हमें ये वाला पार्ट दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम ऐड करेंगे, ऐड एंगल EPD, या तो आप इसको एक्स ले लें, ऑन बोथ साइड, इसको दोनों तरफ ऐड करना है, तब पूरे ट्रायंगल का एंगल बनेगा। दोनों तरफ ऐड कर लें, तो देखिए यहाँ मिलेगा हमें एंगल EPA प्लस एक्स, और यहाँ मिलेगा एंगल DPB प्लस एक्स। अब फिगर को देखिए, EPA ये वाला हिस्सा और ये एक्स, ये दोनों मिला के पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला पूरा एंगल बनेगा। कौन सा बनेगा? ये बनेगा DPA, एंगल DPA बन रहा है। इसी तरह इस DPB में हम इस एक्स को ऐड करेंगे तो ये EPB बनेगा, ये बनेगा एंगल EPB, और ये ट्रायंगल का पार्ट है। तो तीन पार्ट हमें मिल गए, एक ये पार्ट मिला साइड, दूसरा ये पार्ट मिला एंगल, तीसरा ये पार्ट मिला एंगल। दो एंगल और एक साइड, दो एंगल एक साइड में देखिए, जो साइड आ रही है दोनों एंगल के बीच में आ रही है, दैट मीन्स इंक्लूडेड साइड है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल TAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्योंकि दोनों एंगल के बीच में वाली साइड है, इंक्लूडेड साइड है, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है, इसी का CPCT है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AD इक्वल टू BE बाय CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट से हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल ABC और एंगल DBC दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो साइड इक्वल है, ठीक है, और सेम बेस BC दिया है, मतलब BC के अलावा बची दोनों साइड इक्वल है। तो AB AC इक्वल है इधर, और इधर BD CD इक्वल है। हमें शो करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल ABD जो पूरा मार्क्ड है, इधर C पर मार्क्ड है पूरा एंगल ACD, ये इक्वल प्रूव करना है। तो गिवन क्या है वो लिख लें, क्योंकि प्रूव वाला क्वेश्चन है। तो गिवन है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इस ट्रायंगल ABC में दो साइड इक्वल है। कौन सी दो साइड इक्वल है? AB और AC इक्वल है, ऐसा इक्वेशन नंबर 1 से। ऐसे ही जो दूसरा ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल DBC, इस DBC ट्रायंगल में भी दो साइड इक्वल है। इस DBC ट्रायंगल में ये BD और CD साइड इक्वल है, दोनों का सेम बेस BC है, ठीक है। और हमें शो करना है, ये हमें प्रूव करना है, टू शो लिखे हैं टू प्रूव लिखे हैं, सेम बात है, कि एंगल ABD इक्वल है एंगल ACD के। प्रूफ करने के दो तरीके हैं, या तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से करें या फिर कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये वाला ज़्यादा इजी पड़ेगा, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें इस A से D को ज्वाइन कर देना है, ताकि हमें दो ट्रायंगल मिल जाए, लेफ्ट में और राइट में। देखिए जैसे हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो इसके लेफ्ट में एक ट्रायंगल बन रहा है ABD, इसके राइट में एक ट्रायंगल बन रहा है ACD, उन दोनों पे हम कॉन्ग्रुएंसी लगाने वाले हैं। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन करा है, ज्वाइन AD। अब प्रूफ देखते हैं, ठीक है। प्रूफ में इस AD लाइन के लेफ्ट वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ये हो जाएगा ट्रायंगल ABD, और इस AD लाइन के राइट वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ACD। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो इक्वेशन 1 में देखें तो AB और इधर से AC दोनों इक्वल है, ऐसा इक्वेशन 1 में मिला है। यहाँ की AB साइड, यहाँ की AC साइड इक्वल है, बाय इक्वेशन नंबर 1 ऐसा गिवन है। तो यहाँ हम लिखेंगे AB इक्वल टू AC, रीजन गिवन लिख सकते हैं, या फिर बाय इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इस सेकंड इक्वेशन पे पहले वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड आ रही है? BD, और दूसरे वाले में कौन सी आ रही है? CD, करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ हम लिखेंगे BD इक्वल टू CD, ये भी हमें गिवन में है, ये इक्वेशन नंबर 2 से उठाया हमने, ठीक है। अब देखिए एक दोनों में दो साइड तो हो गई, एक कुछ और मिल जाए तो काम हो जाए। तो देखिए AD जो हमने कंस्ट्रक्शन करा है दोनों में इंक्लूडेड है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ये AD और AD दोनों तरफ आ रहा है, क्योंकि ये क्या है? कॉमन साइड है। तीन साइड मिल गई, तीन पार्टी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, और तीनों पार्टी साइड है, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, मतलब SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ट्रायंगल
ABD is congruent to triangle ACD by SSS congruency rule। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। इस ट्रायंगल ABD में ये पूरा एंगल आ रहा है और इस ट्रायंगल ACD में ये पूरा ट्रायंगल आ रहा है। इन्हीं ट्रायंगल में इसी नाम से एंगल भी है तो हो जाएगा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। दोनों ट्रायंगल एंगल के नाम से में ध्यान रखिएगा। कहाँ से हो गया? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने से, बाय CPCT। यही हमें प्रूव करना था। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ बोला है एंगल ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखिए ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, इसमें दो साइड इक्वल होना चाहिए, ABAC इक्वल है। इसके बाद बोला है साइड BA को प्रोड्यूस कर दिया D तक सच दैट AD AB भी इक्वल है। तो ABAC इक्वल है, ABAD इक्वल है, मतलब तीनों आपस में इक्वल हो गई। हमें शो करना है कि एंगल BCD राइट एंगल है। जो C पॉइंट पर बन रहा है ना पूरा BCD, ये राइट एंगल शो करना है। चलिए तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लें। तो गिवन क्या है यहाँ पर? जो ट्रायंगल ABC दिया है, इन ट्रायंगल ABC दो साइड इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ पर AB और AC इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा हमें ये दे दिया है कि AD भी AB के इक्वल है, मतलब तीनों आपस में इक्वल है। तो हम लिख लेंगे कि AB AC और AD तीनों आपस में इक्वल है। और हमें क्या शो करना है या क्या प्रूफ करना है? तो हमें प्रूफ यहाँ पर करना है कि एंगल BCD जो है वो राइट एंगल है, मतलब इसकी मेजर 90 डिग्री है। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए देखिए दोनों ट्रायंगल में एंगल पे चलना है। तो यहाँ फिगर में हम ऑब्जर्व करें तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD। दोनों में तीन तीन एंगल है। हम एंगल का नाम अपनी तरफ से करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो लिखने में। ये ट्रिक जल्दी काम करती है। ये देखिए ये एंगल 1, ये वाला 2 और ये वाला 3, तीन एंगल इधर हो गए। ऐसे ही दूसरे वाले ट्रायंगल के तीन एंगल को भी हम मार्क कर देते हैं अपनी तरफ से नामकरण करके। तो ये वाला एंगल ले लेते हैं 4, इधर वाला 5 और ये वाला 6। चलिए ये फिगर में मार्क कर लेना ताकि आपको आसान रहे करने के लिए। नहीं तो पूरा 3 लेटर में नाम लिखेंगे ना तो बहुत टाइम लगता है, और अगर एक लेटर भी इधर उधर हो गया तो एंगल ही चेंज हो जाता है। इसलिए ये बेस्ट ट्रिक है। बस फिगर में मेंशन करना मत भूलना है कि कहाँ पे आपने एंगल 1 लिया, कहाँ पर 2 लिया। चलिए पहले नीचे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में क्या स्पेशल है? ABAC इक्वल है। तो यहाँ पर AB और AC इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर दो एंगल दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इट इम्प्लाइज दैट AB का अपोजिट एंगल 3, AC का अपोजिट एंगल 2 दोनों इक्वल हो गए। तो दोनों का हम x सपोज कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड से। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स होने से। अब यही कंसेप्ट दूसरे ट्रायंगल में भी लगाना है। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में भी लगाना है। तो देखिए दूसरे ट्रायंगल में हम लगाएंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल में भी देखिए दो साइड इक्वल है। आप यहाँ से ACD को इक्वल ले सकते हैं कि AC और AD इक्वल है। अगर ये ACD इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। AC का अपोजिट एंगल है एंगल 6 और इस AD का अपोजिट एंगल है एंगल 5। दोनों इक्वल हैं तो दोनों को हमने y सपोज कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ये जो x और y है इनमें कनेक्शन कैसे बताएंगे हम? तो इस ट्रायंगल ABC में दो एंगल पे तो होगा, ये जो तीसरा एंगल 1 है ये हम इसको फाइंड कर सकते हैं आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगा के, क्योंकि हमने 2 और 3 दोनों को x लिया है। तो इस ट्रायंगल में आइसोसेलेस एंगल्स प्रॉपर्टी लगाएंगे इस आइसोसेलेस में, और दूसरे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABC। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का सम 180 डिग्री। 2 और 3 आपके पास x है, एंगल 1 नहीं है तो यहाँ हो जाएगा एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल टू 180। यहाँ से हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x और x 2x को ट्रांसपोज कर दिया तो एंगल 1 हो जाएगा 180 माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 5 थी। इसी तरह दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ACD। तो यहाँ से मिलेगा
एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5 और 6 तो हमने y लिए हैं, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम एंगल 4 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि एंगल 4 की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए यहाँ से हम एंगल 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2y, इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए हमने जो भी निकाला है वो एंगल 1 और एंगल 4 निकाला है। इन दोनों में कनेक्शन क्या है, तो फिगर में आप देखें तो ये दोनों मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब हम लीनियर पेयर का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई करेंगे लीनियर पेयर का। ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 दोनों का सम 180 डिग्री, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू रख दें तो हो जाएगा 180 माइनस 2x। एंगल 4 की वैल्यू रखें तो हो जाएगा 180 माइनस 2y और इक्वल टू 180। एक 180 से एक 180 तो कैंसल आउट कर दें। देखिए 2x 2y दोनों नेगेटिव हैं, इन दोनों को हम ट्रांसपोज कर दें तो ये मिलेगा 180 और ये दोनों राइट में जाके प्लस का 2x और प्लस का 2y हो गए। दोनों में से 2 कॉमन है तो हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 180। 2 को ट्रांसपोज कर लें तो यहाँ से हमें डिवाइड में आ जाएगा, ये मिलेगा 180 बाई 2 इक्वल टू x प्लस वाई, दैट मीन्स 90। तो ये हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 90। ठीक है, अब x प्लस वाई 90 आ गया। यहाँ पर अगर फिगर पे ध्यान दें कि x और y क्या है, तो देखिए ये एंगल 3 भी क्या था, x था, और ये एंगल 5 भी x था। तो इस x के प्लेस पर हम x के प्लेस पर 3 ले सकते हैं और y के प्लेस पर 5 ले सकते हैं। और y में तब यही कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि x और y जो हमें हैं इनके प्लेस पर चेंज कर लेते हैं। तो जहाँ पर x है वहाँ पर लिख देंगे एंगल 3 और जहाँ पर y है वहाँ पर एंगल 5, दोनों का सम 90। तो 3 और 5 ये दोनों मिला के बना रहे हैं एंगल BCD। तो BCD हो गया 90 का। तो ये हो गया हेंस प्रूफ, क्योंकि ये दोनों ही एंगल को अगर हम देखें तो ये दोनों मिला के 3 और 5 मिला के क्या बना रहे हैं, BCD। तो ये प्रूफ हुआ। तो यहाँ प्रूफ करने के लिए हमने लॉजिक लगाए कंसेप्ट वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।